पांच लगातार नेगेटिव एक्सपायरी के बाद हम फिलहाल देखने की मार्च में एक अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार है बाजार। और टैरिफ वाली टेंशन को भी बाजार काफी हद तक इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि अच्छे दिन लौट आए हैं बाजार के वाकई में, या कुछ बाधाएं अभी पार करनी बाकी हैं? अभिषेक देखिए, 1500 से ज़्यादा पॉइंट निफ्टी चल चुका है। आज एफएनओ एक्सपायरी है, कल ईयर एंड है, फिर एक बड़ी छुट्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिन के अंदर मार्केट के अंदर कुछ खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कई लोग छुट्टी पे जा चुके हैं, कई लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं, कई लोग छुट्टी के बाद आने के बाद ट्रेड करेंगे। तो मार्केट के अंदर हमने जो उछाल देखा था, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग लेट बाउंस, मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है। अब तकनीकी तौर में आप भी जानते हैं और सब व्यूज़ भी शायद इसी बात पर अब कश्मकश लड़ाई बैठे कि क्या 23,800 पार होगा। मुझे लगता है वो पार होगा और मुझे लगता है उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो आज पार होगा, वो कल पार होगा, या फिर 2 अप्रैल के बाद पार होगा। मुझे लगता है 2 अप्रैल के बाद पार होगा। मगर मार्केट के अंदर जो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव है, वो शायद टैरिफ की क्लैरिटी के बाद ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, टैरिफ को लेकर क्लैरिटी के बाद मूव आएगा 2 अप्रैल को, और रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेंगे। देखते हैं क्या कुछ करते हैं, उस पर नजर रहेगी। एक स्टॉक स्पेसिफिक जरा आपसे राय चाहिए रिकुल सर, वो है एचडीएफसी बैंक का। लगातार हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 1850 रुपए के आसपास के भाव हैं, और जो रीसेंट हाइज है 1880 के उसके आसपास जाता हुआ फिर से दिख रहा है। ये आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है शेयर को लेकर अब? देखिए, आज शायद मैंने आज सब एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ी थी, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट के अंदर सिटी की थी या गोल्डमैन सैक्स की थी, मतलब मैं याद करने का ट्राई करूँ तो शायद सिटी की थी, कि उनके हिसाब से एचडीएफसी बैंक इस समय का हाई कन्विक्शन आइडिया रहेगा। 90 दिन के अंदर वह बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक का जो नियर टर्म मूवमेंट होता है वो शायद एफआई फ्लोज पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिल रही है। और तीसरा, इसके अंदर एक लिस्टिंग की बात चल रही है, जो इनकी सब्सिडरी है व्हीकल फाइनेंस की, उसको भी लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अभिषेक, जब एफआई वापस आते हैं तो टिपिकली लार्ज बैंक हमेशा चलते हैं। और आप देखिए कोटक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, एचडीएफसी बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मगर जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक, वो थोड़े डिफरेंट हैं। और शायद मैं प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूँगा कि निफ्टी का, स्मॉल कैप इंडेक्स का और लार्ज कैप इंडेक्स का 1 साल का चेंज दिखाएं। अगर आप निफ्टी का 1 साल का चेंज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 1 साल के अंदर करीब 5.5% चला है। मैं सुबह देख रहा था, तो अब हो सकता है आंकड़ा बदल जाए। एचडीएफसी बैंक के जिस स्क्रीन के ऊपर निफ्टी दिखाएं पिछले 1 साल का 52 वीक चेंज जिसे हम बोलते हैं। मैं वेट कर लेता हूँ उसका, कोई बात नहीं, ग्राफिक से समय लग सकता है आने के लिए। तो स्मॉल कैप इंडेक्स का आज का नहीं जी, 1 साल का। तो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अभिषेक, कि हमको ऑप्टिकली लगता है कि मार्केट के अंदर इस समय है ना काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर उछाल देखने को मिला है। मगर पिछले 1 साल के अंदर ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर जो लार्ज कैप के अंदर आउट परफॉर्मेंस आई है वो स्मॉल कैप से ज़्यादा है, और स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर इस समय हम देख रहे हैं रीसेंट गिरावट के बाद अंडर परफॉर्मेंस है। अगर मैं किसी को भी बोलूँगा कि भाई गैस करिए स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में 1 साल में क्या रिटर्न रहा है, तो कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 20। मगर हकीकत ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 1 साल में जो रिटर्न रहा है वो निफ्टी के आसपास रहा है, निफ्टी से थोड़ा नीचे रहा है। तो स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर भी जो लोग इनकी सत्य कथा लिखने लगे हैं, मुझे लगता है वो भी गलत है। आज भारतीय बाजारों ने फिर से दिखाया है कि अभी भी भारतीय बाजार रिकवरी के मूड माहौल में बने हुए हैं। कल और परसों जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में थी, एक बार लग रहा था कि बाजार में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार में ये छोटे मोटे करेक्शन अब आते रहेंगे और बाजार इसी प्रकार से ऊपर जाता रहेगा। आज भारतीय बाजारों में 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन थी। पिछले 2 दिन काफ़ी अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला। उससे पहले पिछले 6 दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी मोड भारतीय बाजारों में बना हुआ है। सबसे अच्छी बात यह रही कि एफआईएच की तरफ से बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। उनमें लगातार पहले से ही आपको यही बात बतला रहा हूँ कि एफआईएच की ख़रीदारी को नज़र में रखिए। यदि 2 से 4 दिन एफआईएच खरीदारी करते हैं तो मानिए कि एफआईएच की अब धीरे धीरे खरीदारी भारतीय बाज़ारों में होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिकी बाज़ारों का हाल थोड़ा बेहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार ओवरबॉट जोन में पहुंचते हुए नज़र आए थे और वहां पे करेक्शन और एफआईआई की बिकवाली वहां से देखने को मिल रही थी। अब जो वहाँ पे बिकवाली हो रही थी, कहीं पे तो ख़रीदारी होनी थी। चाइना और फ्रांस में पहले से ही एफआई अच्छी तरह से एक्टिव है। वहाँ के बाज़ार अच्छे खासे दौर से गुजर रहे हैं और वहाँ पे जो अच्छा खासा मुनाफा है वो एफआई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनको ऐसा बाज़ार चाहिए जहाँ पे उनके पैसे बने। अब मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एफआईएस को ये कोई मतलब नहीं है कि बाज़ार कहाँ पे है, कितना करेक्शन हो चुका है। उनको अपने मुनाफे से मतलब है और उनको अब मुनाफा भारतीय बाज़ारों की तरफ दिख रहा है। और आपको पता है कि भारतीय बाज़ार एक बार चलते हुए रहते हैं तो वो कैसी तेज़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईएस भारतीय बाज़ारों में करते हुए नज़र आए थे। और यदि वहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग भी होती है तो वो बाइंग भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होगी। कल के लेवल्स के लिए चर्चा करें तो भारतीय बाज़ार
फ़िलहाल 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाते हुए नज़र आए हैं। अब बात करें 23,591 की क्लोजिंग के बाद यदि कल बाज़ार 23,670 को क्रॉस करते हैं तो आपको 23,700 23,710 और फिर 23,800, और यदि 23,800 के ऊपर अच्छे खासे टिक जाते हैं बाज़ार तो आपको फिर 24,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें 23,500 पहला सपोर्ट जोन रहेगा, 350 दूसरा और 23,200 ये तीन अच्छे खासे सपोर्ट जोन रहते हुए नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल 51,575 के लेवलों के लगभग है। 51,800, 52,000 और 52,200 ये तीन रेजिस्टेंस जोन रहते हुए नज़र आएंगे। 51,400, 51,200 और 51,050 ये तीन सपोर्ट जोन देखते हुए मिलेंगे। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोनों को आप ध्यान में रखिए। फ़िलहाल बाज़ार अच्छे खासे रिकवरी मोड में है और यदि इसी प्रकार से चलते रहे तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से आपको अच्छा मुनाफा आगे भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।